फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूं जो कि होंगे सीटेट और DEET+ भी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे EVS के जो नोट्स हैं, अपने पेडागोजी सेक्शन जो चल रहा है उसको आज खत्म करेंगे पेडागोजी सेक्शन, और NCF का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको स्टार्ट कर देंगे। चलते हैं पेज नंबर 44 पर। इससे पहले का काम हम कर चुके हैं 10 वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि बेहतर वीडियोस का अपडेट आपको डेली चला जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाएं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कॉमेंट्स में बताएं। और यहाँ तक का काम हम कल कर चुके थे, इससे आगे चलते हैं। ये लास्ट पेज है पेडागोजी के लिए, उसके बाद NCF का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टर्म टेम्परेचर। तो जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती हैं, उनको कट करके आप क्लासरूम में ले जा करके दिखा सकते हैं बच्चों को, टेम्परेचर के बारे में पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए। जैसे डेली न्यूज़पेपर में क्या होता है, टेम्परेचर लिखा होता है कि भाई इतना अधिकतम तापमान और इतना न्यूनतम, जो मैक्सिमम और मिनिमम है, और किस टाइम पर सनराइज होगा, किस टाइम पर सनसेट होगा, इस तरह की चीजें। तो न्यूज रिपोर्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आपका स्मार्ट क्लासरूम है तो आप किसी भी चीज का फिर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे। आर डिस्कशन कैन बी हेल्ड ऑन अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट्स। तो जो अर्थक्वेक है या इस तरह की जितनी भी आपकी आपदाएं हैं, इनके बारे में आप एक डिस्कशन रख सकते हैं क्लासरूम में। डिस्कशन आपने देखा ही होगा इन 2 वीडियो में जब भी हमने पेडागोजी को डिस्कस किया है, कि डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि आप क्लास में चर्चा करें, परिचर्चा करें, बेसिकली बच्चों से इंटरेक्ट करें। बहुत सारे टॉपिक या ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, बहुत ही फ्रेंडली भी है, मतलब फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली भी है, कि पैसे भी खर्च नहीं हो रहे आपके। तो ये एक तरीका है, डिस्कशन कर सकते हैं आप। जो भूकंप है कि क्या इसके प्रभाव होंगे, किस तरह से बचा जा सकता है, क्या आप बच्चों को सजेशन दे सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भूकंप के आपको प्रभाव पढ़ाने हैं, क्या करेंगे, कि डिस्कशन के थ्रू समझा देंगे, फोटोज के थ्रू समझा देंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करके, मतलब कि जो फ्लैश कार्ड्स वगैरह हैं उस पर दिखा देंगे। भूकंप तो लाकर नहीं दिखा सकते आप, डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, न्यूज आइटम्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी कैन बी यूज्ड इन द क्लास टू डेवलप सेंसिटिविटी। एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा NCERT में, जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं, कि जो अनटचेबिलिटी का इशू है, जो छुआछूत वाला, और दूसरा जेंडर बायस्ड जो चीजें हैं, है ना, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है NCERT बुक्स में। और ये बात बच्चों को सेंसिटिव बनाया जाए, इस चीज को लेकर के टीचर्स का ये काम होना चाहिए कि उनके अंदर संवेदना लाएं। और ये जो अनटचेबिलिटी है, एक दूसरे को ऊंच नीच समझना, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, ये टीचर सिखा सकता है। इस तरह की चीजें आप न्यूज से भी ला सकते हो, जो इंसिडेंट्स हैं उनको, और अपनी ओपिनियन, एक डिबेट भी हो सकती है क्लास में, एक डिस्कशन भी हो सकता है, और अपने एक्सपीरियंस भी बच्चे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गिव अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट गेम्स, डिस्कशन कैन बी हेल्ड ऑन द इश्यूज। मतलब कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपने अनुभव शेयर करें, ठीक है। और जैसे कि इश्यूज हैं कि भाई जो गेम्स हैं उनके अंदर सिमिलर रूल्स होने चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, इन सभी चीजों के लिए घुमा फिरा के बात वही है। टीम वर्क कैन बी प्रमोटेड ड्यूरिंग गेम्स। इस चीज का आप ध्यान रखें कि भाई जेंडर बायस ना हो, एक तो आप पक्षपात ना कर रहे हो किसी भी लिंग के प्रति जब आप गेम्स में पार्टिसिपेट करा रहे हैं बच्चों को। दूसरा, टीम वर्क हो, वहां पर उनके अंदर ये भावना जागे कि हम सब मिलकर खेल रहे हैं और एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव रहें वो। नेक्स्ट है, और सीखें भी कुछ आपस में। सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन ही जागृत करनी है आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हार जीत को वो समान रूप से ले पाए, है ना, और जो उनकी बहुत सारी चीजें, डाइवर्सिटी है, रूल्स है, डिसिप्लिन है, इन सब चीजों को जान पाए। नेक्स्ट है, आवर टीचर कैन शो देम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ थिंग सच एज डैम्स। मतलब कि एक टीचर डिबेट करा करके क्या कर सकता है, अलग अलग एस्पेक्ट दिखा सकता है बच्चों को, अलग अलग टॉपिक्स के, कि भाई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है किसी चीज का, दूसरा नेगेटिव होता है। तो जो भी ऐसे क्या कहें उनको अप्रोप्रिएट टॉपिक हो, उनके बारे में डिबेट कराई जा सकती है, डिस्कशन कराया जा सकता है, टीचर अपने व्यूज दे सकता है, बच्चों से उनके व्यूज लिए जा सकते हैं। बेसिकली एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए हर हालत में। हर एक लाइन यही कह रही है घूम फिर के, कोई भी मेथड हो लेकिन एक्टिव हो। एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज देयर एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशन अबाउट फॉरेस्ट।
तो फॉरेस्ट जैसे इशू के लिए, फॉरेस्ट जैसे कंसेप्ट के लिए बेसिकली आप बच्चों को अपने अनुभव शेयर करने के लिए कह सकते हैं कि भैया अच्छा आप गाँव गए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था गर्मियों की छुट्टी में, आपने फॉरेस्ट देखे हैं या नहीं देखे, उनका क्या इमेजिनेशन है फॉरेस्ट को लेकर के, बहुत बड़ा फॉरेस्ट कैसा होता होगा, एक ब्लैक फॉरेस्ट भी है, इस तरह की बातें आप उनसे कर सकते हैं। एक इंटरेस्ट बना करके आप निकलवा सकते हैं चीजें, ठीक है, तो उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ टीचर शुड बी सेंसिटिव वाइल लिसनिंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए जब वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुन रहा हो। जब बच्चे एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो वो एक से दूसरी बार नहीं कर पाएंगे अगर आपने उनको या तो टोक दिया या उनको बहुत नेगेटिव सा एक कुछ एस्पेक्ट दिखा दिया उस चीज़ का, या आप सेंसिटिव नहीं है सुनने के टाइम पर। अगर कोई बच्चा अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, हो सकता है उसकी फैमिली से रिलेटेड हो, कोई सीरियस इशू भी हो सकता है उसका मजाक उड़ाया गया हो किसी भी चीज़ पे, कोई भी बात हो सकती है, तो टीचर को ये नहीं है वहाँ पे दांत निकाल के ही नहीं करनी होती, आपको सेंसिटिव होना होता है, क्योंकि बाकी जो उसके पीयर्स हैं वहाँ पर भी एक इमेज उसकी खराब बनेगी, दूसरा वो अशेम्ड हो जाएगा या एक तरह से एम्बेरस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह काम करना है, बच्चों को खुद के बराबर समझ के उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना है। कई लोग ये काम करते हैं प्राइमरी क्लासेज में, ठीक है। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट कैन बी मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज दैट आर ऑलवेज ऑन मूव, डिस्कशन कैन बी हेल्ड। आप स्कूल के थ्रू एक ऐसे बच्चों के थ्रू स्कूल में जो जैसी फैमिलीज हमने पढ़ा था जब हम एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ रहे थे, जो फैमिलीज लगातार मूव पर रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, कहीं परमानेंट घर उनका होता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आप एक अरेंजमेंट करा सकते हैं सोसाइटी में। ऐसे बच्चों के लिए आप स्कूल में प्रावधान कर सकते हैं कि जितने भी टाइम वो रहेंगे तो एटलीस्ट वो पढ़ पाए, उनको बेहतर एजुकेशन मिल पाए, इस तरह की बातें हैं। तो ये था कुछ पेडागोजी सेक्शन जो हमने एनसीईआरटी से, प्योरली एनसीईआरटी के एक्सपीरियंसेस से, एनसीईआरटी के पॉइंट से उठाया था, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत साधारण सी भाषा में समझी हैं चीजें। जिन्होंने ये दोनों वीडियो पेडागोजी की देखी हैं और एनसीईआरटी नोट्स की देखी हैं, मुझे नहीं लगता ईवीएस में वो कहीं मार्क खाने वाले हैं, चाहे पेडागोजी हो चाहे फिर कुछ और टॉपिक हो ईवीएस के अंदर। नेक्स्ट है, आज देख लेते हैं ये भी, व्हाट एनसीएफ 2005 सेज अबाउट ईवीएस। तो एनसीएफ क्या कहता है ईवीएस के बारे में, ये भी मैंने पूरा एनसीईआरटी से ही निकाला है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। थीम्स देखेंगे आज बेसिकली कि थीम्स क्या हैं ईवीएस की। ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको 3 ऑप्शन दे देगा, आपको सही पॉइंट चूज करना होगा कि ये थीम्स के अंदर आता है पर्यावरण अध्ययन के या नहीं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स एक थीम है बिल्कुल, फूड दूसरा थीम है, वाटर तीसरा थीम है, शेल्टर क्या है, 4th थीम है, ट्रैवल 5th है, एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये जो बेसिकली ये थीम्स हैं जिन पर बेस्ड है आपका जो ये पूरा करिकुलम है या सिलेबस है एनसीईआरटी का, कि एक तो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली के विषय में डिस्कशन हो, ऐसे चैप्टर्स आपने देखे हैं जब बच्चों के फ्रेंड्स और उनकी फैमिली के बारे में डिस्कशन हो रहा था। फूड के बारे में अलग अलग आपने देखा है, इस तरह का चैप्टर भी है। क्यों है ये सब? क्योंकि ईवीएस के करिकुलम में है। एनसीएफ बेसिकली ये एनविसेज करता है कि भाई इस तरह की थीम्स डाली जाएं। वाटर के बारे में कंसर्न बिल्कुल दिखाया गया है कि किस तरह से आप टांका बना सकते हैं, किस तरह से आप वाटर को सेव कर सकते हैं, मलेरिया वगैरह से बच सकते हैं, सारी बातें की गई हैं। शेल्टर जो है अलग अलग लोगों का रहने का, अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग टाइप के घर होते हैं, इन सब के बारे में बात की गई है बुक में। तो जिन्होंने भी चीजें पढ़ी हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है ट्रैवल। तो आपने देखा ही है पूरा ट्रैवल की चीजें दी हुई हैं कि कहाँ से कितने टनल पड़ते हैं बीच में जाते हुए, और लद्दाख के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में पूरी बात हुई है ट्रैवल के बारे में बुक के अंदर 3rd, 4th, 5th तीनों क्लासेस में। नेक्स्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू। ऐसी चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये कुछ छह थीम हैं जिनके बारे में बात करती है आपकी ईवीएस एनसीईआरटी, और ईवीएस के थीम्स हैं ये आप ध्यान में रखें, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। क्लियर है बात? सब थीम्स जो हैं इनको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और इसके बाद कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि जरूरी होंगे आपके रोल के बारे में, या सब थीम्स भी अभी के अभी कर ही लेते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट टाइम से सीधा जो बिल्कुल पॉइंट्स हैं उन पर चलेंगे। सब थीम्स क्या होंगे? थीम्स जो मेन पॉइंट्स हैं उनके अंदर सब थीम्स हैं। जैसे 6 आपके थीम्स थे, फैमिली एंड फ्रेंड्स है फर्स्ट, इसके अंदर रिलेशनशिप के बारे में बात की आपने, वर्क एंड प्ले के बारे में बात की, एनिमल्स के बारे में बात की, प्लांट्स के बारे में बात की। तो ये कुछ हो गए सब थीम। कितने? 4 सब थीम। ये आप दिमाग में रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका फूड जो एक मेन थीम है। इसके अंदर फिर से कितने हैं? 5 सब थीम है, जैसे कि टेस्टिंग हो गया, डाइजेस्टिंग हो गया, कुकिंग है, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, किस तरह से आप फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ये सब चीजें आप सिखाएंगे। फार्मर्स एंड हंगर, मतलब कैसे फार्मर्स फूड की वजह से कैसे हंगर का सामना करना पड़ता है, या कैसे लोग खेती करते हैं, खाना कहाँ से आता है, इस तरह की बातें। फिर 3rd मेन थीम पर चलेंगे, वाटर। इसके अंदर सब थीम है, शेल्टर, सब थीम वाटर के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो वाटर, शेल्टर, ट्रैवल
थिंग्स वी मे कैन डू। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। बाकी अगर आप खुद सोचें इसके अंदर सब थीम क्या हो सकता है कि कैसे आप वाटर को सेव कर सकते हैं, किस तरह से आप जो डैम वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, जो रेन वाटर है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी समझ बनाने के लिए हैं, आपको याद कराने के लिए नहीं है, रट्टा लगवाने के लिए नहीं है। अगर ये समझ आपकी डेवलप हो जाती है ये वीडियोस देख करके, ईवीएस हो या अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। और जब आप क्वेश्चंस निकालेंगे तब आपको इनकी जो वैल्यू है वीडियोस की वो पता लगेगी मेरे हिसाब से। तो आप एक बार क्वेश्चंस भी करें जिन लोगों ने यहाँ तक की सारी वीडियोस देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये जो मेन पॉइंट्स हैं ईवीएस एनसीएफ के हिसाब से। तो एनसीएफ 2005 की जो मेन रिकमेंडेशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज से हमने शुरुआत कर दी है जो थीम है और सब थीम है उनसे, और थोड़ा पेडागोजी को भी खत्म कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी आगे एग्जाम देने जा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आपके विचार हैं, कैसा कोई सजेशन हो, कुछ भी हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।